दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को समझने से पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। दोस्तों अपने घर में भी साइनोबैक्टीरिया देखिए, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये सब पूरा साइनोबैक्टीरिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सा जीवाणु होते हैं वो घर में भी पाए जाते हैं। सबसे पहले तो साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नीलहरित शैवाल कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से नीलहरित शैवाल कहना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया जो काई है वो क्या है, नीलहरित शैवाल है। अब नीलहरित शैवाल जो है वो एक जीवाणु हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि नीलहरित शैवाल में वो जीवाणु की उपस्थिति है, उस जीवाणु की उपस्थिति है कि नहीं। अब यहाँ पास क्या हुआ था कि साइनोबैक्टीरिया को जब वर्गीकरण कर रहे थे ना, तो यहाँ पास भी वैज्ञानिकों ने एक्टिनोमाइसीट्स की तरह गलती कर दी थी। जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स जो था कवक की गुण प्रदर्शित कर रहा था, तो उसको कवक जगत में फेंक दिया था। इसमें भी ऐसा किया है। इसमें क्या किया वैज्ञानिकों ने, सरासर नाइंसाफी की है दोस्तों। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई। पादप जगत में रख दिया गया था, फिर उसके बाद उसको खींच के लाए, अरे ये तो जीवाणु है करके फिर मोनिडा जगत में रखा। लेकिन देखिए गलती हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कैरोलस लिनियस थे उन्होंने दो जगत वर्गीकरण किया था, जंतु जगत और पादप जगत। तो पादप जगत के अंतर्गत कवक और शैवाल कवक और प्लांट जीवाणु सभी को एक ही साथ रख दिया था। जब पता चला कि भैया भले ही प्लांट के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं लेकिन ये साइनो जीवाणु अलग जीवाणु हैं, तब उसके बाद उन्होंने फिर अपना निर्णय लिया, है कि नहीं। तो अर्नेस्ट हैकल ने फिर त्रि जगत जब वर्गीकरण किया तो मोनेरा जगत में इन जीवाणुओं को फिट करते गए, धीरे धीरे रखते गए। लेकिन अब हम ये कहाँ पाए जाते हैं उसको देखते हैं। वही पता नहीं होगा तो फिर मज़ा कहाँ आएगा, है कि नहीं। दोस्तों अब जल्दी से हम प्राप्ति स्थान भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो प्राप्ति स्थान रहन सहन आप कह सकते हैं, या कहाँ पाया जाता है ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये तालाब में पाए जाएंगे, ठीक है, तालाब में पाए जाएंगे, पोखर में पाए जाएंगे, नम भूमि में पाए जाएंगे और धान के खेतों में भी पाए जाएंगे, ठीक है। अब ये स्वयंपोषी रूप में भी होते हैं। स्वयंपोषी रूप में होते हैं, हाँ, स्वयंपोषी साइनोबैक्टीरिया स्वयंपोषी है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद से बना सकता है, ठीक है। और सहजीवी होते हैं, ये पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो किनके साथ, लाइकेन के साथ पाए जा सकते हैं, एडोला एल्गी के साथ पाए जा सकते हैं, एंथोसिरोस के साथ पाए जा सकते हैं। लाइकेन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। देखिए लाइकेन आप जानते भी होंगे, इनका पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं और 11वीं में भी है इसका, है ना। तो लाइकेन में क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। अब कैसे पार्टनरशिप होता है, इसमें दो चीज़ होते हैं, शैवाल होते हैं। एक तो शैवाल होता है और एक क्या होता है, कवक। अब शैवाल और कवक, तो शैवाल क्या करेगा कि ये भोजन बनाएगा। शैवाल में क्योंकि स्वयंपोषी का गुण पाया जाता है ना, तो ये भोजन बनाएगा। और कवक क्या करेगा कि इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, किसको, शैवाल को, है कि नहीं। अब ये भोजन बना रहे हैं ये शैवाल, तो पार्टनरशिप ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद एजोला एक एल्गी है, उसमें पाया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, सहजीवी रूप में, ठीक है। और एंथोसिरोस पौधे आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।